तिरुपति लड्डू विवाद, धार्मिक अधिकारियों की रक्षा के लिए शीर्ष न्यायालय पहुंचा। प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू बनाने की कथित तौर पर पशु चर्बी के इस्तेमाल को लेकर विवाद शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय पहुंच गया है। एक वकील ने याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि यह कृत्य मौलिक हिंदू धार्मिक रीति रिवाज का उल्लंघन करता है और उन असंख्य श्रद्धालुओं की भावनाओं को गहरे ठेस पहुंचाता है जो इस प्रसाद को पवित्र और आशीर्वाद मानते हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि लड्डू में पशु की चर्बी कथित उपस्थिति मंदिर प्रशासन में बड़े व्यवस्थागत मुद्दों का लक्षण है और उन्हें हिंदू धर्म प्रस्थानों की पवित्रता की रक्षा करने की मांग की है। विवाद तब शुरू हुआ जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को कहा कि पिछले वाईपीसीआर कांग्रेस सरकार के दौरान तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद के रूप में दिए जाने वाले लड्डू बनाने में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। आंध्र प्रदेश सरकार ने तब गुजरात के एक प्रयोगशाला की रिपोर्ट का हवाला दिया था जिसमें कहा गया था कि लड्डू में इस्तेमाल किए जा रहे घी में गौ मांस की चर्बी, मछली का तेल और लॉर्ड शुअर चर्बी के अंश पाए गए हैं। तथा भारत के मुख्य न्यायालय डीवाई चंद्रचूड़ को भेजे एक पत्र में याचिका में वकील सत्य सिंह ने कहा है कि तिरुमला तिरुपति के देवस्थान द्वारा प्रतिबंध मंदिर के प्रसाद पर लगाए गए आरोप में से भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है और लड्डू में पशु वासा का उपयोग करने का कथित कृत्य संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करता है और जो धार्मिक रीति रिवाज के पालन के अधिकार से धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णय का हवाला देते हुए जिसमें आवश्यक धार्मिक प्रथाओं की रक्षा के महत्व पर बिल दिया गया है और उसमें याचिका में दावा किया गया है कि तिरुपति की घटना मंदिर प्रशासन में बड़े प्रणालीगत मुद्दों का लक्षण है और मंदिर के प्रति का सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील प्रबंधन की मांग की गई है। पत्र भेजने वाला वकील ने हिंदू धार्मिक प्रथाओं की सुरक्षा और पवित्रता स्थानों के उचित प्रबंधन के सुरक्षित करने की मांग की है तथा इस मामले के सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप का आग्रह किया है। इसमें पहले शुक्रवार को केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने श्री नायडू से आरोप पर विस्तार रिपोर्ट मांग की थी। श्री नायडू के तेलुगु देशम पार्टी और जन सेना का सहयोगी भाजपा ने कहा है कि पशु आशा का कथित उपयोग एक अक्षय पाप है और वरिष्ठ नेता मंदिर संजय ने संकेत दिया है कि ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि टीटीडी बोर्ड में अन्य धर्मों के कुछ लोग भी शामिल किया गया था और वाईएसआर कांग्रेस और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने आरोप खारिज कर दिया है। शुक्रवार को दावा विवाद पर अपने पहले बयान में श्री रेड्डी ने कहा है कि दावे झूठे हैं और यह टीटीडी के ध्यान भटकाने की चल रही है और वाईएसआर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद वाईवी सुब्बा रेड्डी जो 4 वर्ष तक टीडी के अध्यक्ष रहे हैं ने श्री नायडू पर तिरुमला मंदिर की पवित्रता को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। श्री रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने तिरुमला की पवित्रता और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को गंभीर क्षति पहुंचाई है। तिरुमला प्रसाद के बारे में उनकी टिप्पणी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति ऐसे शब्द नहीं बोलेगा या ऐसा आरोप नहीं लगाएगा। उन्होंने कहा यह फिर भी साबित हो गया है कि चंद्रबाबू नायडू राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी स्तर पर गिर सकते हैं। भेदभाव और भक्तों की आस्था को मजबूत करने के लिए मैं अपने परिवार के साथ तिरुमला प्रसाद के संबंध में भगवान के सामने शपथ लेने के लिए तैयार हूँ। क्या चंद्रबाबू नायडू अपने परिवार के साथ ऐसा भी करने को तैयार हैं? तो ये विवाद का मुद्दा बन गया है। तिरुपति मंदिर जो स्थित है और बहुत प्राचीन मंदिर है, विष्णु जी का मंदिर माना जाता है। जो नहीं जानता हो तो मैं बता दूं, जो वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, बालाजी नाम से जाना जाता है और बहुत आस्थाएं हैं इसके। साउथ इंडियन जो तेलुगु भाई बहन हैं हमारे और नॉर्थ इंडियन बहुत इसको मान है और वहाँ जाके अपना बाल दान करते हैं। तो वहाँ के बारे में ऐसा राजनीति करना क्या ये सही है? और जो रिपोर्ट में पाया गया है सुअर चर्बी और गाय का मांस घी में मिला है, ऐसा कहना है जो रिपोर्ट कंपनी है उनका गुजरात की।
आपका क्या कहना है इस पर हमारे कमेंट जरूर बताएं। देखते रहे न्यूज़ 22 भारत, ऐसे ही खबर हमारे साथ आती रहती है। देखते रहे न्यूज़ 22 भारत। धन्यवाद दोस्तों।